कवियत्री सोयराबाई। सोयराबाई जो है ये 14वीं सदी में ही जो है ये कविता लिखी है। और उस समय एक महान भक्त कवि थे चोखा मेला, उन्हीं की पत्नी थी। और इस समय जो है ये लोग जिस जाति से, महार जाति से थी, और महार जाति को अछूत समझा जाता था, उससे कोई सटता नहीं था, उससे लोग दूर ही रहना पसंद करता था। हालांकि ये अभी आपको लगता होगा कि ये गलत बात है, पूर्णतः गलत बात है, संविधान भी इसकी आज़ादी नहीं देती है, इस तरह की व्यवस्था नहीं करती है। लेकिन उस समय आज से 300 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले इस तरह की व्यवस्था हमारे समाज में थी, जो कि आज देखने पर आपको लगेगा कि कहाँ थे समाज उस समय, कितनी शोषण भरी समाज की व्यवस्था थी, और इतना असमानता, मानव में इस तरह की असमानता हो सकता है, सुन के भी आश्चर्य में पड़ जाइएगा। तो लेकिन ऐसी बातें होती थी, उसे अछूत माना जाता था, उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। तो वहाँ भी एक कविता का जिक्र है, काया है दूषित कहना है उनका, और केवल आत्मा है बेदाग। लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही, है अनुष्ठान वह कौन सा होती है जिससे शुद्ध काया। ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ है जो न खून सनी कोख से, यही है उस ईश्वर की महिमा। इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। इस कविता के माध्यम से कवियत्री कहना चाह रही है कि जो ये सामाजिक भेदभाव है इस पर प्रश्न उठा रही है, और ये जो व्यक्ति के स्तर पर कि वो अछूत है, तो वही वो कहना चाह रही है। प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है, इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक की देह को ज़्यादा और दूसरे की देह को कम शुद्ध बना सकती हो, ऐसा तो नहीं होता है। और संभवतः वो यह भी कहना चाह रही है कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों, कार्यों और ज्ञान प्रतिष्ठा से वंचित जिस तरह रखा जा रहा है, यह लोगों को एक दूसरे से छुआछूत की भावना ये कहाँ से होती है पैदा? यह बाहर से नहीं, यह हमारे भीतर से ही, हमारे विचार की उपज है, हमारे मूल्य मान्यता की ये उपज है। ये हमारे भीतर से ही आता है कि ये अछूत है, लेकिन ईश्वर द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।